हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना देवेश सिंह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्लेन का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पीछे क्लास में सीखा कि कैसे भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकालते हैं, मूल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, किसकी फॉर्मूला में फिर अचानक एक फॉर्मूला की मदद से कैसे मूल निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? x माइनस प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 20 बाय 12 हमने कहा फॉर्मूला में याद कर लिया। हमने इसका डेरिवेशन बताया था। डेरिवेशन आपका कोई काम नहीं, आपको बस फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कैसे किसी भी रूट्स का हम लोग मूल तो ज्ञात कर लेते हैं, कैसे मूल की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया था? डिस्क्रिमिनेंट। आपसे यही पूछा गया था कि डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। चलिए आपका फिर जो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करते हैं? अगर जीरो के सॉल्व करने के बाद जीरो से छोटा आता है तो मूल कैसा होता है? जीरो से बड़ा आता है तो कैसा होता है? जीरो से बड़ा होता है तो कैसा? ये सब आप जानते हैं। अब इस चैप्टर में छोटा सा पार्ट बचा है जो कि आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है इस चैप्टर से वो सारा हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो बचेगा 1.3 और 1.4 उसमें से जितना क्वेश्चन मैं करवा दूंगा उतना सफिशिएंट है। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं होना होगा। 1.2 1.5 ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। 1.2 में आपको ऑलरेडी करवा दूंगा। अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जोड़ के पहले हम जानते हैं कि हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हम जानते हैं इसके दो रूट्स होते हैं, यानी दो मूल होते हैं, अल्फा और एक बीटा। आज हम सीखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी दोनों रूट्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों रूट्स को इंटू करेंगे तो क्या होगा। आज आपको यही बताना है कि अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पे क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा जोड़ने पे क्या मिलेगा। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या मिलेगा देखते हैं। जैसा कि आपको पता है रूट tan x का वैल्यू होता है। देखिए हम क्या जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकलता है? सीधा अचानक फॉर्मूला है x इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। यहां पे क्या दो रूट अंदर निकालता है, माइनस b प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। और ये क्या आता है? और एक आता है क्या आता है? देखिए और क्या आएगा, एक आया माइनस b, एक आता है माइनस b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। दो रूट आता है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है। चलिए इन दोनों को इंटू करते हैं तो क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या वैल्यू कितना है? माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहां पर देखिए इंटू करना है, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू करते हैं, क्या होगा माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू रूट 2b। ये जब कट करके क्या बचेगा, करते हैं इंटू 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर कर लिए। अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, अब क्लियर करना है। माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस प्लस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, आप इसे करते हैं क्या हो जाएगा माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करते हैं, फिर इसको इसे करते हैं। देखिए इसको इससे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर है, क्या होगा प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का
स्क्वायर। देखिए क्या क्या करते हैं, ये कट जाएगा, क्या बचेगा बी स्क्वायर, इसका आने तो देखिए रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस। देखिए इन दोनों को इंटू ने माइनस ही आया, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस के प्लस बन जाएगा, फोर ए फोर ए ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, चार से चार गया, ए से ए स्क्वायर गया, सी बाई ए, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आता है सी बाई ए। देखिए तो हमने ये आपको प्रूव कर दिया कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूल को जोड़ेंगे तो माइनस बी बन जाता है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स को इनटू करेंगे सी बन जाता है। आपको ये दोनों वैल्यू याद रहना चाहिए, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको याद देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम बताना, आपको याद करना सी बाई और माइनस बी बाई। आज का जितना क्वेश्चन करेंगे सब इसी फॉर्मूला की मदद से करेंगे। देखिए हमने आपको बताया कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट को जोड़ते हैं तो माइनस बी बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी दो रूट्स को इनटू करते हैं तो सी बन जाता है। अब इसका यूज कैसे होगा, ये देखिए आपको मैं सिखा देता हूं कैसे यूज करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 इज इक्वल टू 0। आपको बोल देगा कि हमको बताइए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे दोनों मूल को जोड़ने पे क्या मिलेगा, दोनों मूल को इंटू करने पे क्या मिलेगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, सीखिए कैसे करेंगे। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा माइनस बी बाई ए। तो यहां देखिए ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 20, सी का वैल्यू 90, माइनस 20 बाई 1 यानी माइनस 20। आपसे पूछेगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा का कितना हो जाएगा, देखिए सी बाई ए यानी 91 बाई 1 यानी 91 हो जाना। इतना ही इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया। अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चलिए फिर पूछेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा। पूछ सकता है आपसे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये कैसे करता है मैं आपको दो बताऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क होगा कैसे करेंगे। चलिए ये देखते हैं, ये क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा का अगर होल करें तो क्या होता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तोड़ देंगे ए प्लस बी का वर्ग कर देंगे, क्या मिल जाएगा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये मिल जाएगा। आप क्या होगा देखिए अल्फा प्लस बीटा का अल्फा निकालना है, इसका वैल्यू आपको पता होगा, अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस 20 यानी माइनस 20 का चार। तो आप क्या कीजिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 को माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 4 को में से देखिए अल्फा इंटू बीटा को पता है 91, 4 को में से 2 इंटू 91 यानी 4 को में से 182 घटाएंगे कितना आएगा 182 90 10 100 यानी 18, यहाँ पे 118 को इसका वैल्यू कितना मिलेगा एक, कहां पे इसी तरह आपको इनमें बताना होगा। इसी तरह ये आपके लिए होमवर्क क्या कीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला में तोड़ दीजिएगा।
प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में इसको तोड़ जैसे मैंने ये किया था, तो ये आपका बन जाएगा। चलिए ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एल्सियम लेंगे, अल्फा अल्फा का बीटा लेंगे, एल्सियम लेंगे, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फा। आप देखिए, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखिए, चाहे बीटा प्लस अल्फा, बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा लिखिए, चाहे बीटा प्लस अल्फा, बात नहीं की। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है, माइनस बी। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 91। तो आपका आंसर ये है ना, बहुत इजी। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, आप इसको देखिए। इसका जब सेम क्वेश्चन आपको भी हम करवाने वाले हैं, आपके बुक में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए, तो देखिए आज का टॉपिक आपने ये दूसरा क्वेश्चन आपने बनाया है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आपको फाइंड करना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अल्फा का वैल्यू क्या तो बीटा का वैल्यू इस आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको पीछे करवाया था, पीछे आप पहले ये निकालेंगे, पहले ये निकाल देखिए। अब बहुत से बच्चों को इनकी प्लस बी को फॉर्मूला नहीं होगा, इनकी प्लस बी को फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनता। आपको पहले पता है इनकी प्लस बी क्यू के दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए, आपको ए प्लस बी तो पता होगा, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन ये नहीं पता होगा, इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला, क्योंकि हम यहाँ पे ए प्लस बी भी पता होगा, ए बी नहीं पता होगा, ए प्लस बी नहीं पता होगा, तो ये फॉर्मूला लगाना, इससे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर अल्फा प्लस बीटा का इसका अलग निकालना होगा, तो टाइम में हटा तो छोटा कम टाइम में ज्यादा इतना लिखना है, हम लोग को ये निकालना है अल्फा क्यू प्लस बीटा। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं प्लस बी को, अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करना होगा, पहला बात आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा, इसका निकाल लेते अल्फा प्लस बीटा क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई यानी माइनस बी यानी 2/5, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी वैल्यू यानी माइनस 3/5 निकाल देंगे। अब बस वैल्यू पुट करना है, इसका निकालना अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस 2/5 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 3/5। फिर देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस 2/5, माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, 5 का क्यूब 125, माइनस इंटू माइनस प्लस फिर इंटू माइनस माइनस 3 3 the 9 9 to the 8 आंसर ले 125 25 कर दो 125 होता है, 25 से 5 में 18 5 90, ठीक है। देखिए कैसे थे 25 से इसको 5 में कर देंगे, 5 को इंटू कर देंगे, 25 से 5 में 25 5 को पढ़ेंगे 18 5 90 कितना माइनस 98 125, ठीक है। ये करिए, अब आप ये कीजिए, अपने इसका आंसर निकालिए, अब इसका आंसर निकालिए, कितना लिखेंगे, इसका आंसर आएगा माइनस 93। चलिए अब इसका निकालते हैं, क्या लिखना है पहले अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा एल्सियम लेंगे, बीटा से बीटा के अल्फा को पहले कर देंगे प्लस अल्फा से अल्फा के बीटा से पहले कर देंगे, क्या बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा इंटू बीटा। अभी आपने इसका वैल्यू निकाला, अल्फा की प्लस बीटा की वैल्यू क्या आया -19/25 -98/25 अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है -3/5
माइनस का मैच करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, 98/25 बटा को हटाएंगे, उल्टा करते हैं, देखिए 3/5 का इसको उल्टा कर देना 5/3, देखिए कटेगा 5 से 5 घटाने पर 98/50 ये होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर कम होगा, ये आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, करके बताइएगा। ये दो क्वेश्चन हार्ड थे मैंने बता दिया। अब ये जो मैंने आपको करवाया था पीछे, पिछले क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन आया था, क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल कर दीजिएगा, वहां से ए प्लस बी में हमना जुड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहां से इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक, जो हमारा होगा आपको बता दूंगा, तो ये वो कुछ करना होगा, तभी तो आप सीखिएगा। देखिए आज का आपका एक विषय क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहे कि a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का दो गुना, बोले कि एक मूल अल्फा होगा, दो अल्फा की दो गुना पॉइंट है। अगर मान लेते हैं, माना एक मूल अल्फा, तो दूसरा मूल कितना आ जाएगा, दो गुना बोला है, तो दो गुना बोला है, तो अल्फा का दो गुना कितना होता है, 2 अल्फा, ठीक। अब एक बार दोनों को जोड़ते हैं, दोनों मूलों को जोड़ते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक। अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना होगा, 3 अल्फा इक्वल टू -b/a, अल्फा इक्वल टू -b/3 है। यहां से हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब दोनों को इंटू करते हैं, अल्फा इंटू 2 अल्फा इक्वल टू सी है, तो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू c/a, अल्फा स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर भाई, अच्छा यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकाले, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखते क्या मिलता है, 2 इंटू अल्फा का वैल्यू कितने, -b/3 है, -b/3 का स्क्वायर इक्वल टू c/, -b का स्क्वायर b स्क्वायर बाय 9a स्क्वायर c/a, एक से a कर देंगे, तो क्या होगा, 2b² इक्वल टू, इस 9 को वहां भेज देंगे, 9a। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है, मैं तो आपको बोल रहा हूं, जितना हम अपने क्लास में करवा देंगे उससे एक क्वेश्चन में आपके ध्यान में बात नहीं आएगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम आया था, सेम क्वेश्चन तक 2b² को कैसे प्रूव करना है, देख लीजिए कैसे होता है। अब आपके सामने ये जो टॉपिक था अल्फा प्लस बीटा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे कि आपको रूट्स दे देगा और बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। अब तक हम क्या करते रहे, अब तक हम करते आ रहे कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो रूट्स निकालने, पीछे फर्स्ट वीडियो से लेके अब तक के सभी वीडियो में ऐसा क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा था, हमें इसका रूट्स निकालना है, लेकिन अब क्या होगा, आपको रूट्स दिया होगा और बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ, क्या होगा, रूट्स आपको दे देगा और बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। अब वैसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत इजी होगा क्वेश्चन, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, बता दो फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमने बोला अगर आपको रूट्स दिया होगा, लिख लेते हैं, इफ two roots are given, then form quadratic equation. Then form quadratic equation. इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, अगर दोनों मूल पता होंगे तो कैसे हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिख लीजिएगा कॉपी में। एक फॉर्मूला है, आप उस एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। एक फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, बस समाप्त, खत्म करता पाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के अंदर से आप आ सकते हैं
कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन क्या है कि आपको दो रूट्स पता है, एक रूट से 4, दूसरा है -2, आपको उसकी यूनिट क्वांटिटी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे देखिए, पहले तो दोनों को जोड़ लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4 प्लस -2, यानी क्या प्लस माइनस क्या हो गया 2, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -8, तो दोनों को इंटू करना है, बस पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस इंटू -8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0। आपके सामने देखिए बन गए। हमें ये दोनों मूल पता था, इसके बेस पे ये फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला इस फॉर्मूला को इसे ऐसे बना के पुट किया, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं था, देखिए बस इसका मैंने आपको एक ही क्वेश्चन बताया, बाकी जितना क्वेश्चन है आपको ट्राई कर लीजिएगा, ऐसे ही है। इसी फॉर्मूला के बेस पे आपको दोनों को जोड़ना है, आप एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को गुणा करेंगे, लिख देंगे आप बताइए। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, जिस समीकरण के लिए x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 इज इक्वल टू 0, समीकरण के मूलों के विपरीत मतलब उल्टा उल्टा हो तो इस समीकरण क्या है, आप क्या बताएंगे? इसका मूल है इस इक्वेशन का जो भी रूट आएगा, मान लीजिए इस इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है, तो ऐसा इक्वेशन फॉर्म कीजिए जिसका रूट 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, तो मतलब ये होता है, मान लीजिए क्या है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। मान लेते हैं इसका मूल अल्फा है और बीटा है, तो आपको ऐसा एक क्वेश्चन बनाना है जिसका रूट हो इसका उल्टा रूट हो, तो आपको इन दोनों का रूट बनाना है। अभी बता तो दो रूट पता हो तो कैसे बनता है क्वेश्चन, ये बताते हैं। पहले से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी बाई 1 अल्फा इंटू बीटा 1 बाई 1, ये क्या आएगा माइनस बी और 1, ठीक है। अब क्या बोला है, आपको ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका रूट इन दोनों का उल्टा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। चलिए देखते, तो इन दोनों को जोड़ते हैं पहले, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, क्या ऐसे लेंगे अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में आएगा बीटा प्लस करते हैं, बीटा का रखा है माइनस अल्फा का वैल्यू ऊपर तो माइनस बी, एक बार इंटू करते हैं 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा इंटू बीटा यानी 1 बाई अल्फा इंटू बीटा करते हैं 1। तो आपको क्या होता है, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस छोटा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। क्या बोला, आपको ये क्वेश्चन दिया था मूल है, मान लीजिएगा कभी नहीं है। अब क्या बोला, आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है कि इसका जो मूल है उल्टा है, विपरीत मतलब उल्टा है, ये अल्फा ये बीटा, आप दोनों रूट्स को जोड़ेंगे, दोनों रूट्स को जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा अल्फा प्लस बीटा का रूट होता है सेकंड अल्फा 1 बाय अल्फा बीटा करना है। आपको क्वेश्चन बनाना है, बस बना दीजिए क्वेश्चन, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, ऐसे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 मिडल कितना है माइनस प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा कितना है 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस हो गया आंसर। ऐसा एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या क्या है, क्या है पहला क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं। बोला था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक गिटेरिया हमने सिर्फ बनानी है। अब आपको ऐसा इक्वेशन बनाना है कि जिसका रूट 1 बाय अल्फा हो 1 बाय बीटा। हम जानते हैं कि अगर दो रूट्स पता है तो दोनों को जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ने से माइनस भी आएगा, आप दोनों को इंटू करने 1 आएगा,
अब जब आपको ये दोनों मिल गया, कि दोनों रूट मिल गया, बताया था कि बस जोड़ते करके इस फॉर्मूला के अंदर में बस ये कौन सा फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है जो हमने बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी दोनों रूट्स को जोड़ेंगे तो दोनों रूट्स को इंटू करेंगे, इसी के फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, इसका उत्तर अल्फा का उत्तर बीटा का उत्तर। अल्फा ये सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को ट्राई कीजिएगा, मैं बता रहा हूं, तब मैं बताऊंगा आप कीजिएगा। देखिए आपके सामने ये सेम क्वेश्चन जो हमने आपको कराया था, जो हमने आपको बताया था, सेम क्या है, यदि a x स्क्वायर प्लस b x c इक्वल टू b, समीकरण के मूल अल्फा और बीटा का मतलब क्वेश्चन का पूरा तो जी समीकरण का मूल अल्फा बाई बीटा या बीटा बाई अल्फा, उस समीकरण को बनाते हैं जिसका मूल अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा बनाते हैं। तो पता है अगर रूट्स पता हो तो कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 0। एक दूसरा फंक्शन है, अब दूसरा क्या है, बीटा का दूसरा अगर कुछ कुछ समझ आ रहा है तो वैसा आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, हमारी मजबूरी है, नहीं कर सकते, आप ही माता देखिए अल्फा का बीटा तक निकालना कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन लिखा होगा, ये तो अपने आपको याद हो निकाल क्या क्वेश्चन लिखा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं माइनस बी बाई, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमने आपको बता दिया कैसे करना है, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है इक्वल टू बीटा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इनटू अल्फा इनटू बीटा, नीचे जाता है कितना होगा टी बाई ए, टी कितना है बाई बस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 बाई, उससे मेरे ए स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए रहेगा 2, ठीक है, देखिए क्या है बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई, ये आपका वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई ए स्क्वायर, अब क्या अल्फा अल्फा बाई बीटा है, अल्फा का टी बाई ए फिर से ये क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई सी, बहुत सारे ऐसे क्या है इसको कट करते हैं ऐसा नहीं, ठीक है, पर यहां से होता है, यहां से कॉमनली कट कर सकते हैं, यहां पे माइनस करके ये काटने की गलती नहीं की गई, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, इन दोनों को करने पे अल्फा बाई बीटा इनटू बीटा बाई अल्फा 1 आएगा, देखिए बीटा बीटा अल्फा अल्फा 1 बस, आपको सम ऑफ रूट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया, आपको क्या मिला सम ऑफ रूट मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया, इक्वेशन मान लीजिए यहां में लिख देता हूं इक्वेशन x स्क्वायर इनटू सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है b स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा यानी 1 इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac बाई सी एक्स, ठीक है, एक्स तो स्क्रीन पर लिखना है, इसको आप ऊपर लिख दीजिएगा क्या होगा, देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abx लिख दीजिए, ये सी से यहां इंटू होगा, ये सी से वहां इंटू होगा, तो क्या होगा देखिए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस
2acx प्लस c इज इक्वल टू b। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसका रूट्स क्या होगा, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा बाई। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं था, आपसे कर सकते थे। देखिए आपके सामने आज का ये क्वेश्चन है, क्या बोल्ड है, यदि ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, समीकरण के मूल अल्फा और बीटा को जिस समीकरण का मूल अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा को उस समीकरण को ज्ञात हो, यानी बोल रहा है ये जो क्वाड्रेटिक में दिया गया है इसका मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। आपको ऐसा क्वेश्चन पता करना है जिनका अल्फा और बीटा को ऐसा मूल पता है। अगर दो मूल मुझे पता है उनको जोड़ेंगे पहले बीटा बाई अल्फा, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, अल्फा बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा, ये हमने आपको दिखाया जाता है। अब आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं। पहले काम होगा आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू आएगा सी बाई ए। अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 को वहां ले लेंगे, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 बी बाई ए स्क्वायर, ए कैसे हम ए हो गया, ए हो, देखिए ए स्क्वायर पे ठीक है, ए स्क्वायर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए से ए गया, ए से इंटू कर बेसिक, तो आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगा, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, सी बाई ए, पुट करते इस ए से ये ए गया, क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए, तो इसका वैल्यू यानी सम ऑफ रूट्स आपको मिल गया है। आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करने के लिए देखिए इनको आपका इंटू करना होगा, तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा बाई अल्फा कट जाएगा, तो आएगा 1। आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। देखिए आपको सम ऑफ रूट मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ac इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस ac से यहां भी इंटू करेंगे, 1 के साथ इंटू करेंगे, देखिए क्या बोलने का मतलब क्या है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। देखिए यहाँ 1 यहाँ भी 1, तो क्या होगा, ऐसे होगा ना, इसी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर से है 2ac x प्लस ac। अब क्या होगा, ac को वहां भेजेंगे तो 0 बन जाएगा, देखिए ac इंटू 0 0, क्या बच जाएगा, ac x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ac इज इक्वल टू 0। देखिए आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाया, देख लीजिए आप पहले, फिर बता दें क्या किया। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का वैल्यू रूट से अल्फा और बीटा, तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला। हमसे पूछा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना जिसका अल्फा बीटा का वैल्यू, तो क्या किया, पहले जोड़ने अल्फा बीटा का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू हमको पता था, अल्फा का बीटा का वैल्यू कैसे निकाला, जैसे मैंने बताया इतना है। फिर इसको सॉल्व किया तो सम ऑफ रूट्स आ गया b स्क्वायर माइनस 2ac बाई ac,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फिर जो फॉर्मूला होता है कि अगर रूट आपको पता हो, इफ टू रूट्स आर गिवन देन applying this formula x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta you get quadratic equation. Then x square वैल्यू पुटिंग, ये हम लोग वैल्यू पुटिंग करने के बाद AC नीचे था, AC कैल्शियम ले, AC के ऊपर इंटू किए, यहाँ इंटू किए, AC को वहां भेज दो, जीरो देख लो, बाद कुछ नहीं बनता है आपके सामने, AC x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पे x लिखना मैंने भूल गया, ये जो x था x प्लस AC इज इक्वल टू 0, तो हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन किताब में भी है, आप उसे ट्राई कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि जिस समीकरण के मूल इसका x प्लस 1 इक्वल लिखना हो, समीकरणों के मूलों के वर्ग के समान हो, सिंपल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमा है। अगर इसका किसी क्वेश्चन को कुछ मूल है तो ऐसा एक क्वेश्चन बताइए जो इन के इस क्वेश्चन के मूल के वर्ग के समान हो। मुझे पता आपको समझ नहीं आ रही, करते समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन दिया होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा कि माइनस 1, अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा। अब आपको क्या बोलना है कि आप ऐसा क्वेश्चन बताइए इन दोनों मतलब दोनों रूट्स के स्क्वायर का समान, दोनों रूट मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होगा, तो अगर दोनों को जोड़ने में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हमने क्या किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, ए प्लस बी का होल माइनस 2a, आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आएगा माइनस 1, यानी अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे अल्फा और बीटा का वैल्यू बनाएंगे, यानी आपको टर्म ऑफ रूट मिलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन है ना कि इन दोनों की फैक्टर करके बीटा और तो इसका मूल बिल्कुल मानते हैं कि कौन अल्फा को ये मूल बीटा होगा, देखिए दो मूल में इसमें दो बीटा बीटा, अब ऐसा नहीं है कि हमें अल्फा बीटा करना है, देखिए अल्फा पर बीटा जोड़ेंगे अल्फा इंटू भी करते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसमें डिफरेंस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर। अब आपको ये भी पता चलेगा सम ऑफ रूट्स माइनस 1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1, देयर x स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का सम ऑफ रूट प्लस अल्फा बीटा का होल, बताया था एक फॉर्मूला बचा सकता हूं। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1 प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस है प्लस 1 इज इक्वल टू 3। आपके सामने हमने ये भी कर दी, एकदम एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन मेरे पास नॉर्मल था, वो आपको पहचानना हमने बता दिया क्या था, देख लीजिए ऐसे ही करना है। इसी के साथ आपका ये 1.5 की एक्सरसाइज, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.5 की समाप्त होता है। तो अब तक हमने क्या क्या करके वो जान लिया, हमने आपको 1.1 पूरा सॉल्व कर, 1.2 पूरा सॉल्व कर लिया, 1.5 पूरा सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है 1.1 1.2 1.5 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ज्यादातर टोटल 1.2 और 1.5 ही आता है, ठीक है। वो ये चैप्टर खत्म। अब आपका जो चैप्टर का पार्ट बचा 1.3 और 1.2, इसमें से मैं जितना क्वेश्चन करवाऊंगा उसी को आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, उसी से एक क्वेश्चन आएगा। अब देखिए 1.2 1.3 आएगा होगा, आप ये करना चलिए ये करना, इसलिए मैंने आपको 1.2 एकदम अच्छे से बता दिया, 1.3 1.2 का ध्यान ना दें, लेकिन हम मेरा काम है करवाना, आप कीजिए अच्छे से कीजिए, कोई बात नहीं। 1.3 1.2 कोई जरूरत नहीं है,
जितना मैं करवा दूंगा उतना आपके को उतना ही करेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा सेम। लेकिन 1.2 1.5 एकदम अच्छा कर दीजिएगा, इन दोनों में तो आपको मैंने बहुत आंशिक आ जाएगा, पीला आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 100% अब हम आपको इसके बीच में आपको मैंने दे दूं कि आप अगर आपने बहुत करने हैं तो मैंने नहीं पे करूंगा, लेकिन मेरा मुझे ये पता है कि मैनेज क्या करना है क्लास में। अगर आपने ध्यान से किया हो, आप मन से किया हो, तो जो क्वेश्चन है देने के आपके लिए छोटा बच्चा देता हूँ, ये दोनों दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, 2023 में आया था, 2022 में दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो। हमने दोनों क्वेश्चन को करना सीखा था। पहला क्वेश्चन पढ़ो, if the sum of the group sum नहीं हो यहाँ पे ठीक है, if sum of the root of the equation is zero, यानी sum of the roots यानी अल्फा का बीटा का वैल्यू देखो यहाँ पे के का वैल्यू आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अल्फा का बीटा का वैल्यू होता है माइनस b बाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद फाइंड द रेशियो निकालना, अनुपात निकालना, अनुपात किसका, sum of roots and product of roots, यानी अल्फा का बीटा बाई अल्फा यानी बीटा का वैल्यू निकालना, ठीक है। ये पहले मेथड में क्वेश्चन आंसर होगा, इक्वेशन लिखा होगा 7x स्क्वायर माइनस 66x यानी 66 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालें क्या होगा, माइनस बी बाई यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या होगा, माइनस 66 बटा यानी 66 बाई 7 और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो क्या होगा सी बाई यानी 27 बटा यानी 27 बटा 7 है। अब क्या होगा, रेशियो दोनों का रेशियो ले लेंगे यानी अनुपात ले लेंगे, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा का रेशियो 66 बाई 7, 66 बाई 7 नीचे क्या है 27 बाई 8। हमने आपको बताया तो फिर बता देते हैं, लिखेंगे 66 बाई 7, इसको उल्टा करते हैं, इंटू करके इसको उल्टा करते हैं 7 बटा 27, 66 बाई 27, 3 से 22 बार मिल जाएगा, 3 से 9 बार 22/9 यानी क्या आएगा 22:9। यहाँ नाम क्या से लिखिएगा 22:9 आएगा, ठीक है। ये होने के बाद आप इसको देखेंगे, इसके बाद ये मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, देखिए कैसे करना है। अगर आपने आपका आंसर सही आया तो कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सर।